श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। द्व्यधिकशतमोऽध्यायः। भीष्म के द्वारा स्वयंवर से काशीराज की कन्याओं का हरण, युद्ध में सब राजाओं तथा शाल्व की पराजय, अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह तथा निधन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्रांगद के मारे जाने पर दूसरे भाई विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, अतः सत्यवती की राय से भीष्म जी ने उस राज्य का पालन किया। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उनकी वह अवस्था देख विचित्रवीर्य के विवाह का विचार किया। राजन, उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी, जो अप्सराओं के समान सुंदर थी। भीष्म जी ने सुना वे तीनों कन्याएं साथ ही स्वयंवर सभा में पति का वरण करने वाली हैं। तब माता सत्यवती की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी क्यों गए। सो वहां फिर से पढ़ते हैं। तब माता सत्यवती पति की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजयी भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी को गए। मतलब वो अकेले गए वहां पे। वहां शांतनु नंदन भीष्म ने देखा, सब ओर से आए हुए राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है और वे कन्याएं भी स्वयंवर में उपस्थित हैं। उस समय सब ओर राजाओं के नाम ले लेकर उन सब का परिचय दिया जा रहा था। इतने में ही शांतनु नंदन भीष्म, जो अब वृद्ध हो चले थे, वहां अकेले ही आ पहुंचे। उन्हें देखकर वे सब परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न सी होकर ये बूढ़े हैं ऐसा सोचती हुई वहां से दूर भाग गईं। वहां जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्र थे, वे आपस में ये बातें कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते हैं। ये बूढ़े हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं। फिर क्या कारण है कि यहाँ आए हुए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ये लोगों में क्या कहेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही यह बात फैल गई है कि भीष्म जी ब्रह्मचारी हैं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्षत्रियों की ये बातें सुनकर भीष्म अत्यंत कुपित हो उठे। राजन, वे शक्तिशाली तो थे ही, उन्होंने उस समय स्वयं ही समस्त कल्याणों का वरण किया। इतना ही नहीं, प्रहार करने वाले श्रेष्ठ वीरवर भीष्म ने उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, विद्वानों, कन्याओं को यथाशक्ति वस्त्राभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम ब्रह्म विवाह बताया है। कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल लेकर कन्यादान करते हैं, यह आर्ष विवाह है। कितने ही मनुष्य नियत धन लेकर कन्यादान करते हैं, यह असुर विवाह है। कुछ लोग बल से कन्या का हरण करते हैं, यह राक्षस विवाह है। दूसरे लोग वर और कन्या की परस्पर अनुमति होने पर विवाह करते हैं, यह गंधर्व विवाह है। कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाते हैं, यह पैशाच विवाह है। कुछ लोग वर और कन्या को एकत्र करके स्वयं ही उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों ग्राहस्थ्य धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। इस प्रकार विवाहित होने वाले प्राजापत्य विवाह की रीति से पत्नी की उपलब्धि करते हैं। कुछ लोग आर्ष विधि यानी कि यज्ञ करके ऋत्विजों को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से पत्नी प्राप्त करते हैं। इस तरह विद्वानों ने यह विवाह का 8वां प्रकार माना है। इन सब को तुम लोग समझो। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते और उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है,
धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः भूमिपालों, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। राजाओं, मैं युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके यहाँ डटा हुआ हूँ। परम पराक्रमी कुरुकुल श्रेष्ठ भीष्म जी उन महीपलों तथा काशीराज से उपर्युक्त बातें कहकर उन समस्त कन्याओं को, जिन्हें वे उठाकर अपने रथ पर बिठा चुके थे, साथ लेकर सबको ललकारते हुए वहां से शीघ्रता पूर्वक चल दिए। फिर तो समस्त राजा इस अपमान को न सह सके। वे अपनी भुजाओं का स्पर्श करते, ताल ठोकते और दांतों से ओठ चबाते हुए अपनी जगह से उछल पड़े। सब लोग जल्दी जल्दी अपने आभूषण उतार कर कवच पहनने लगे। उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जन्मेजय, जल्दबाजी के कारण उन सब के आभूषण और कवच इधर उधर गिर गिर पड़ते थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर गिर रहे हों। कितने ही युद्धों के कवच, योद्धाओं के कवच और गहने इधर उधर बिखर गए। क्रोध और अमर्ष के कारण उनकी भौहें टेढ़ी और आंखें लाल हो गई थीं। सारथियों ने सुंदर रथ सजाकर उनमें सुंदर अश्व जोत दिए थे। उन रथों पर बैठकर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो हथियार उठाए हुए उन वीरों ने जाते हुए कुरुनंदन भीष्म जी का पीछा किया। जन्मेजय, तदनंतर उन राजाओं और भीष्म जी का घोर संग्राम हुआ। भीष्म जी अकेले थे और राजा लोग बहुत। उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम छिड़ गया। तो भीष्म ने बताया कि जो श्रेष्ठ क्षत्रिय होते हैं वो कन्याओं का अपहरण कर कर ले जाते हैं, और उन्होंने वहां जितने भी राजा उपस्थित थे स्वयंवर के लिए आए हुए उन सबको युद्ध के लिए ललकारा, और सारे राजा अपने अपने आभूषण उतार कर कवच धारण कर कर भीष्म से युद्ध करने के लिए तत्पर हो रहे हैं, और अब संग्राम छिड़ गया है। राजन, उन नरेशों ने भीष्म जी पर एक ही साथ 10,000 बाण चलाए, परंतु भीष्म जी ने उन सबको अपने ऊपर आने से पहले बीच में ही विशाल पंख युक्त बाणों की बौछार करके शीघ्रता पूर्वक काट गिराया। तब वे सब राजा उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की झड़ी लगाने लगे, जैसे बादल पर्वत पर पानी की धारा बरसाते हैं। भीष्म जी ने सब ओर से उस बाण वर्षा को रोककर उन सभी राजाओं को तीन तीन बाणों से घायल कर दिया। तब उनमें से प्रत्येक ने भीष्म जी को पांच पांच बाण मारे। फिर भीष्म जी भी अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रत्येक योद्धा को दो दो बाणों से बींध डाला। भीष्म जी ने भी अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रत्येक योद्धा को दो दो बाणों से बींध डाला। बाणों और शक्तियों से व्याप्त उनका वह तुमुल युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उस समरांगण में भीष्म ने लोक विख्यात वीरों के देखते देखते उनके धनुष, ध्वजा के अग्रभाग, कवच और मस्तक सैकड़ों और हजारों की संख्या में काट गिराए। युद्ध में रथ से विचरने वाले भीष्म जी की दूसरे वीरों से बढ़कर हाथी की फुर्ती और आत्मरक्षा आदि आदि की शत्रुओं ने भी सराहना की। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुल भूषण भीष्म जी उन सब योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ ले भरत वंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। तो भीष्म जी ने सबको पराजित किया और वो इन तीन कन्याओं के साथ अ, युद्ध विजय के पश्चात हस्तिनापुर की तरफ निकल गए। अब महारथी शाल्वराज ने पीछे से आकर युद्ध के लिए शांतनु नंदन भीष्म पर आक्रमण किया। शाल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। जैसे हथिनी के पीछे लगे हुए एक गजराज के पृष्ठभाग में उसी का पीछा करने वाला दूसरा यूथपति दांतों से प्रहार करके उसे विदीर्ण करना चाहता है, उसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु शाल्वराज स्त्री को पाने की इच्छा से ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो भीष्म का पीछा करते हुए उनसे बोले,
अरे आओ, खड़ा रह। तब शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह भीष्म उसके वचनों को सुनकर क्रोध से व्याकुल हो धूम रहित अग्नि के समान जलने लगे और हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। उनके ललाट में सिकुड़न आ गई। तो शाल्वराज जो थे वो भीष्म जैसे ही पराक्रमी थे और वो पीछे से आवाज आकर उनको अरे ओ खड़े रहो और मेरे से युद्ध करो, ऐसा उनको ललकारा। और अब ये युद्ध शुरू हो रहा है। महारथी भीष्म ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले भय और घबराहट छोड़कर शाल्व की ओर अपना रथ लौटाया। उन्हें लौटते देख सब राजा भीष्म और शाल्व के युद्ध में कुछ भाग न लेकर केवल दर्शक बन गए। ये दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाली गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों की तरह हुंकार करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही बल और पराक्रम से सुशोभित थे। तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा शाल्ब शांतनु नंदन भीष्म पर सैकड़ों और हजारों शीघ्रगामी बाणों की बौछार करने लगे। शाल्ब ने पहले ही भीष्म को पीड़ित कर दिया। यह देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वाह वाह करने लगे। युद्ध में उसकी फूर्ति देख सब राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी वाणी द्वारा शाल्व नरेश की प्रशंसा करने लगे। शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने क्षत्रियों की वे बातें सुनकर कुपित हो शाल्व से कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। फिर सारथी से कहा, जहां यह राजा शाल्व है, उधर ही रथ ले जाओ। जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्पों को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार मैं उसे अभी मार डालता हूं। जन्मेजय तदनंतर कुरुनंदन भीष्म ने धनुष पर उचित रीति से वारणा वारणास्त्र का संधान किया और उसके द्वारा शाल्वराज के चारों घोड़ों को रौंद डाला। वारणास्त्र से घोड़ों को रौंद डाला भीष्म जी ने। नृपश्रेष्ठ फिर अपने अस्त्रों से राजा शाल्व के अस्त्रों का निवारण करके कुरुवंशी भीष्म ने उसके सारथी को भी मार डाला। तत्पश्चात ऐन्द्रास्त्र द्वारा उसके उत्तम अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। नरश्रेष्ठ उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने कन्याओं के लिए युद्ध करके शाल्व को जीत लिया और नृपश्रेष्ठ शाल्व का भी केवल प्राण मात्र छोड़ दिया। जन्मेजय उस समय शाल्व अपनी राजधानी को लौट गया और धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगा। इसी प्रकार शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले जो जो राजा वहां स्वयंवर देखने की इच्छा से आए थे, वे भी अपने अपने देश को चले गए। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर को चल दिए, जहां रहकर धर्मात्मा कुरुवंशी राजा विचित्रवीर्य इस पृथ्वी का शासन करते थे। उनके पिता कुरुश्रेष्ठ नृप शिरोमणि शांतनु जिस प्रकार राज्य करते थे, वैसा ही वे भी करते थे। जन्मेजय भीष्म जी थोड़े ही समय में वन नदी पर्वतों को लांघते और नाना प्रकार के वृक्षों को लांघते और पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। तो पर्वत वन इन सबको पीछे छोड़ते हुए वो आगे हस्तिनापुर की तरफ बढ़ते रहे। युद्ध में उनका पराक्रम अवर्णनीय था। उन्होंने स्वयं अक्षत रहकर शत्रुओं को ही क्षति पहुंचाई थी। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म काशीराज की कन्याओं को पुत्रवधू, छोटी बहन एवं पुत्री की भांति साथ रखकर कुरुदेश में ले आए। वे महाबाहु अपने भाई विचित्रवीर्य का प्रिय करने की इच्छा से इन सबको लाए थे। भाई भीष्म ने अपने पराक्रम द्वारा हर कर लाई हुई उन सर्व सद्गुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के हाथ में दे दिया। धर्मज्ञ एवं जितात्मा भीष्म जी इस प्रकार धर्म पूर्वक अलौकिक पराक्रम करके माता सत्यवती से सलाह ले एक निश्चय पर पहुंचकर भाई विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी करने लगे। काशीराज की उन कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी, वह बड़ी सती साध्वी थी। उसने जब सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे, तब वह उनसे हंसती हुई
इस प्रकार बोली, धर्मात्मन, मैंने पहले से ही मन सौभ नामक विमान के अधिपति राजा शाल्व को पति रूप में वरण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वरण किया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह शाल्व के साथ हो। उस स्वयंवर में मुझे राजा शाल्व का ही वरण करना था। धर्मज्ञ, इन सब बातों को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य कीजिए। जब उस कन्या ने ब्राह्मण मंडली के बीच वीरवर भीष्म जी से इस प्रकार कहा, तब वे उस वैवाहिक कर्म के विषय में युक्ति युक्त विचार करने लगे। वे स्वयं भी धर्म के ज्ञाता थे, फिर भी वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ भली भांति विचार करके उन्होंने काशी राज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उस समय शाल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। शेष दो कन्याओं का नाम अंबिका और अंबालिका था। उन्हें भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार छोटे भाई विचित्रवीर्य को पत्नी रूप में प्रदान किया। उन दोनों का पाणी ग्रहण करके रूप और यौवन के अभिमान से भरे हुए धर्मात्मा विचित्रवीर्य कामात्मा बन गए। उनकी वे दोनों पत्नियां सयानी थीं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके केश नीले और घुंघराले थे। हाथ पैरों के नख लाल और ऊंचे थे। नितंब और उरोज स्थूल और उभरे हुए थे। वे यह जानकर संतुष्ट थीं कि हम दोनों को अपने अनुरूप पति मिले हैं। अतः वे दोनों कल्याणमयी देवियां विचित्र वीर्य की बड़ी सेवा पूजा करने लगी। विचित्र वीर्य का रूप अश्विनी कुमारों के समान था। वे देवताओं के समान पराक्रमी थे। एकांत में वे सभी नारियों के मन को मोह लेने की शक्ति रखते थे। राजा विचित्र वीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक निरंतर विहार किया। अतः उस असंयम के परिणाम स्वरूप वे युवावस्था में ही राज यक्ष्मा के शिकारी हो गए। वे युवावस्था में ही राज यक्ष्मा के शिकार हो गए। उनके हितैषी सगे संबंधियों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों के साथ उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार वे कौरव नरेश यमलोक को चले गए। धर्मात्मा गंगानंदन भीष्म जी भाई की मृत्यु से चिंता और शोक में डूब गए। फिर माता सत्यवती की आज्ञा के अनुसार चलने वाले उन भीष्म जी ने ऋत्विजों तथा कुरुकुल के समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के साथ राजा विचित्र वीर्य के सभी प्रेत कार्य अच्छी तरह कराए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्र वीर्य का निधन विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। तो इस अध्याय में हमने देखा कि भीष्म जो है अ, काशी राज के वहां कन्याओं के हरण के लिए जाते हैं। 3 कन्याओं को हर कर लेकर आते हैं। बीच में उनको कई राजाओं से युद्ध करना पड़ता है, वो भी करते हैं। और शाल्व के साथ भयानक युद्ध होता है और शाल्व को भी वो परास्त कर देते हैं। 3 कन्याओं कन्याओं को लेकर आते हैं। विवाह का प्रस्ताव रखते हैं विचित्रवीर्य के साथ। कन्याओं को जब पता चलता है तो उनमें से जो सबसे बड़ी कन्या होती है, वो कहती है कि उनको शाल्व से विवाह करना है। तो वे बड़ी कन्या को शाल्व के वहां जाने के लिए अनुमति देते हैं। बाकी अम्बा और अंबालिका का विवाह होता है विचित्रवीर्य के साथ। विचित्रवीर्य जो है 7 वर्ष तक विवाह गृहस्थ जीवन में रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और अभी अम्बा अंबालिका जो है अ, वे- मतलब एज विडोज यहाँ पर हैं। अब हम देखते हैं अ, त्र्यधिक शतमोध्याय। सत्यवती का भीष्म से राज्य ग्रहण और संतानोत्पादन के लिए आग्रह तथा भीष्म के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा बतलाते हुए उसकी अस्वीकृति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने पुत्र वधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपनी दोनों बहुओं और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बंधाया। फिर
उस महाभागा मंगलमयी देवी ने धर्म, पितृकुल और मातृकुल की ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा, बेटा, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले परम यशस्वी कुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश, ये सब अब तुम्ही पर अवलंबित हैं। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्ग लोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अविश्यंभावी है, वैसे ही तुम में धर्म का होना भी निश्चित है। धर्मज्ञ, तुम सब धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो। नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपर्युक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म, तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उसे सुन लो, फिर उसका पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी रानियां, जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और युवावस्था से संपन्न हैं। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। राज्य पर अपना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो। धर्म के अनुसार विवाह कर लो, पितरों को नरक में न गिरने दो। अब परिस्थिति ये हो गई है कि कोई भी पुत्र नहीं बचा है सत्यवती का, और दो पुत्र वधुएं हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। तो वो भीष्म जी से आग्रह कर रही हैं कि इस समय में धर्म उचित कार्य यही होगा कि तुम इन दोनों पुत्र वधुओं से विवाह कर लो, संतान उत्पत्ति करो और अ, राज्य कार्य को संभालो। और हम जानते हैं कि भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की हुई है, और उन्होंने अ, खुद कभी राजा नहीं बनेंगे, ये भी प्रतिज्ञा की हुई है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता और सुहृदों के ऐसा कहने पर शत्रु दमन धर्मात्मा भीष्म ने यह धर्मानुकूल उत्तर दिया। माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं। परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न स्त्री सहवास ही करूंगा। संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है, उसे तो तुम जानती ही हो। सत्यवती, तुम्हारे लिए शुक्ल देने के हेतु जो जो बातें हुई थी, वे सब तुम्हें ज्ञात है। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूं। मैंने तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तु को भी एकदम मैं तीनों लोकों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तुओं को एकदम त्याग सकता हूं, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे, तेज रूप का और वायु स्पर्श नामक स्वभाव के गुण का त्याग कर दे, सूर्य प्रभा और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दें और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दें, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमरत्व मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त होता हो, तो भी मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता। महान तेजो रूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली, बेटा, तुम सत्य पराक्रमी हो, मैं जानती हूँ। सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है। तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। मैं उस सत्य को भी
नहीं भूल सकी हूँ, जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आपद धर्म का विचार करके बाप दादाओं के दिए हुए इस राज्य भार को वहन करो। तो यहाँ माता सत्यवती कहती है कि ये जो है सामान्य परिस्थिति नहीं है, हम आपद काल से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर आपद धर्म का भी विचार करने की आवश्यकता है। परंतप जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की भी अवहेलना न होने पावे और प्रेमी सहृद भी संतुष्ट हो जाएं, वही करो। पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात करने वाली सत्यवती से भीष्म ने फिर यह बात कही। तो भीष्म जवाब दे रहे हैं, राजमाता, धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म से अच्छा नहीं माना गया है। राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे, वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बतलाऊंगा। वह सनातन क्षत्रिय धर्म है। इसे आपद धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर और लोकतंत्र की ओर भी देखकर निश्चय करो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म सत्यवती संवाद विषयक 103वां अध्याय पूरा हुआ। तो भीष्म कहते हैं वो प्रतिज्ञा पे अड़ल रहेंगे, क्योंकि क्षत्रियों का प्रतिज्ञा तोड़ना भी धर्मानुकूल नहीं है, और वो और कोई उपाय सुझाएंगे माता को। देखते हैं वो उपाय क्या है। चतुरधिक शतमोध्याय। भीष्म की सम्मति से सत्यवती द्वारा व्यास का आवाहन और व्यास जी का माता की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने की स्वीकृति देना। भीष्म उवाच। भीष्म कहते हैं, मातः, भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय है, उसे मैं बता रहा हूं। सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सत्यवती कुछ हंसती और साथ ही लजाती हुई भीष्म जी से इस प्रकार बोली। बोलते समय उसकी वाणी संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो जाती थी। उसने कहा, महाबाहु भीष्म, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूँ। ऐसे आपद धर्म को देखकर वह बात तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ही मेरे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही परम गति हो। अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उसके बाद जो कर्तव्य हो उसे करो। भरत श्रेष्ठ, तुमने महाराज वसु का नाम सुना होगा। पूर्व काल में उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मैं पूर्व काल में उन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुई थी। मुझे एक मछली ने अपने पेट में धारण किया था। एक परम धर्मज्ञ मल्लाह ने जल में से मेरी माता को पकड़ा, उसके पेट से मुझे निकाला और अपने घर लाकर अपनी पुत्री बनाकर रखा। मैंने उन धर्मपरायण पिता के पास उन धर्मपरायण पिता के पास एक नौका थी, जो धन के लिए नहीं, धर्मार्थ चलाई जाती थी। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उन्हें पार ले जा रही थी। तब तक वे मुनि श्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले। उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवन, मैं तो निषाद की पुत्री हूँ। भारत, एक और मैं पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिसमें मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी।
यद्यपि मैं चाहती नहीं थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कुहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक को अंधकार से आवृत कर दिया था। भारत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली की सी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी। उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की थी। तदनंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। वे सत्यवती वे सत्यवादी, शांत, तपस्वी और पाप शून्य हैं। वे उत्पन्न होते ही बड़े होकर इस द्वीप से अपने पिता के साथ चले गए थे। मेरे और तुम्हारे आग्रह करने पर वे अनुपम तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी संतान उत्पन्न करेंगे। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा था कि संकट के समय मुझे याद करना। महाबाहु भीष्म, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं उन्हीं का स्मरण करूं। भीष्म, तुम्हारी अनुमति मिल जाए तो महातपस्वी व्यास निश्चय ही विचित्र वीर्य की स्त्रियों से पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महर्षि व्यास का नाम लेते ही भीष्म जी हाथ जोड़कर बोले, माता जी, जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का बारंबार विचार करता है तथा यह भी जानता है कि किस प्रकार अर्थ से अर्थ, धर्म से धर्म और काम से काम रूप फल की प्राप्ति होती है और वह परिणाम में कैसे सुखद होता है तथा किस प्रकार अर्थादि के सेवन से विपरीत फल, अर्थनाश आदि प्रकट होते हैं, इन बातों पर पृथक पृथक भली भांति विचार करके जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि के द्वारा कर्तव्य का निर्णय करता है, वही बुद्धिमान है। तुमने जो बात कही है वह धर्मयुक्त तो है ही, हमारे कुल के लिए भी हितकर और कल्याणकारी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी है। वैशंपायन उवाच। तो यहाँ पर सत्यवती माता जो है, भीष्म से अपने कन्यावस्था में जो कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ था ऋषि पाराशर के समागम के साथ, वह बात बतलाती है और उनसे अ, परामर्श करती है कि क्या भीष्म जी की भी अनुमति है कि वेद व्यास जी को बुलाकर इन दो पुत्र वधुओं से संतान अ, उत्पत्ति का कार्य करवाया जाए। और भीष्म कहते हैं कि यह उचित और धर्मानुकूल बात है और उन्हें अच्छी लगी। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुनंदन, उस समय भीष्म जी के इस प्रकार अपनी सम्मति देने पर काली, जो कि सत्यवती का भी नाम है, ने मुनिवर कृष्ण द्वैपायन का चिंतन किया। जन्मेजय माता ने मेरा स्मरण किया है। जन्मेजय माता ने मेरा स्मरण किया है, क्योंकि ये कथा वो बता रहे हैं। यह जानकर परम बुद्धिमान व्यास जी वेद मंत्रों का पाठ करते हुए क्षण भर में वहां प्रकट हो गए। वे कब किधर से आ गए इसका पता किसी को न चला। सत्यवती ने अपने पुत्र का भली भांति सत्कार किया और दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करके अपने स्तनों के झरते हुए दूध से उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को दीर्घ काल के बाद देखकर सत्यवती की आंखों से स्नेह और आनंद के आंसू बहने लगे। तदनंतर सत्यवती के प्रथम पुत्र महर्षि व्यास ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से दुखिनी माता का अभिषेक किया और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, धर्म के तत्व को जानने वाली माता जी, आपकी जो हार्दिक इच्छा हो उसके अनुसार कार्य करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी प्रिय सेवा करूं। तत्पश्चात पुरोहितों ने महर्षि का विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करके मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया और महर्षि ने
उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। विधि और मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई इस पूजा से व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वे आसन पर बैठ गए, तब माता सत्यवती ने उनका कुशल क्षेम पूछा और उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा। विद्वान, माता और पिता दोनों से पुत्र का जन्म होता है, अतः उन पर दोनों का समान अधिकार है। जैसे पिता पुत्र का स्वामी है, उसी प्रकार माता भी है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मर्षि, विधाता के विधान या मेरे पूर्व जन्मों के पुण्य से जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, उसी प्रकार विचित्र वीर्य मेरा सबसे छोटा पुत्र था। जैसे एक पिता ने एक पिता के नाते भीष्म उसके भाई हैं, उसी प्रकार एक माता के नाते तुम भी विचित्र वीर्य के भाई ही हो। बेटा, मेरी तो ऐसी ही मान्यता है, फिर तुम जैसा समझो। तो ये सत्य पराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सत्य का पालन कर रहे हैं। अनघ संतानोत्पादन तथा तथा राज्य शासन करने का उनका विचार नहीं है। अतः तुम अपने भाई के पारलौकिक हित का विचार करके तथा कुल की संतान परंपरा की रक्षा के लिए भीष्म के अनुरोध और मेरी आज्ञा से सब प्राणियों पर दया करके उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से और अपने अंतःकरण की कोमल वृत्ति को देखते हुए मैं जो कुछ कहूं उसे सुनकर उसका पालन करो। तुम्हारे छोटे भाई की पत्नियां देव कन्याओं के समान सुंदर रूप तथा युवावस्था से संपन्न है। उनके मन में धर्मतः पुत्र पाने की कामना है। पुत्र, तुम इसके लिए समर्थ हो, अतः इन दोनों के गर्भ से ऐसी संतानों को जन्म दो जो इस कुल परंपरा की रक्षा तथा वृद्धि के लिए सर्वथा सुयोग्य हो। तो माता सत्यवती यहाँ वेद व्यास जी को पहले परिचित कराती है भीष्म से, और यह भी बताती है कि जैसे पिता की ओर से भीष्म उनकी संतान है, उसी तरह माता की ओर से यानी कि सत्यवती के गर्भ से निकले हुए दो पुत्र थे, और अभी जो है जिनकी पुत्र वधुएं हैं वो विचित्रवीर्य जो माता की ओर से वेदव्यास जी के भाई हैं, उनकी पुत्र वधुएं हैं, और उनके गर्भ से अब वेद व्यास जी को संतान उत्पादन करना करने के लिए उन्होंने बुलाया है। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, माता सत्यवती, आप पर और अपर दोनों प्रकार के धर्मों को जानती हैं। महाप्राज्ञ ने आपकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, अतः मैं आपकी आज्ञा से धर्म को ही दृष्टि में रखकर काम के वश न होकर ही आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य करूंगा। यह सनातन मार्ग शास्त्रों में देखा गया है। मैं अपने भाई के लिए मित्र और वरुण के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करूंगा। विचित्र वीर्य की स्त्रियों को मेरे बताए अनुसार 1 वर्ष तक विधि पूर्वक व्रत जितेंद्रिय होकर केवल संतानार्थ साधन करना होगा, तभी वे शुद्ध होंगी। जिसने व्रत का पालन नहीं किया है, ऐसी कोई भी स्त्री मेरे समीप नहीं आ सकती। सत्यवत्युवाच। सत्यवती ने कहा, बेटा, ये दोनों रानियां जिस प्रकार शीघ्र गर्भ धारण करें वह उपाय करो। राज्य में इस समय कोई राजा नहीं है। बिना राजा के राज्य की प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती है। यज्ञ दान आदि क्रियाएं भी लुप्त हो जाती हैं। उस राज्य में न वर्षा होती है, न देवता वास करते हैं। प्रभो, तुम ही सोचो, बिना राजा का राज्य कैसे सुरक्षित और अनुशासित रह सकता है। इसलिए शीघ्र गर्भधान करो। भीष्म बालक को भीष्म बालक को पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, माँ, यदि मुझे समय का नियम न रखकर शीघ्र ही अपने भाई के लिए पुत्र प्रदान करना है, तो उन देवियों के लिए यह उत्तम व्रत आवश्यक है कि वे मेरे असुंदर रूप को देखकर शांत रहें, डरे नहीं। यदि कौशल्या, जिनका नाम अंबिका भी है, मेरे गंध, रूप, वेश और शरीर को सहन कर ले, तो वह आज ही एक उत्तम बालक को अपने गर्भ में पा सकती हैं।
वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहने के बाद महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ व्यास जी सत्यवती से फिर, अच्छा तो कौसल्या, ऋतु स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र एवं श्रृंगार धारण करके शैया पर मिलने की प्रतीक्षा करें, यो कहकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर देवी सत्यवती ने एकांत में आई हुई अपनी पुत्र वधू अंबिका के पास जाकर उससे आपद धर्म और अर्थ से युक्त हितकारक वचन कहा। कौसल्ये, मैं तुमसे जो धर्म संगत बात कह रही हूं उसे ध्यान देकर सुनो। मेरे भाग्य का नाश हो जाने से अब भरत वंश का उच्छेद हो चला है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण मुझे व्यथित और पितृलोक को पीड़ित देख भीष्म ने इस कुल की वृद्धि के लिए मुझे एक सम्मति दी है। बेटी, उस सम्मति की सार्थकता तुम्हारे अधीन है। तुम भीष्म के बताए अनुसार मुझे उस अवस्था में पहुंचाओ जिसमें मैं अपने अभीष्ट की सिद्धि देख सकूं। सुश्रुणी सुश्रोणी, इस नष्ट होते हुए भरत वंश का पुनः उद्धार करो। तुम देवराज इंद्र के समान एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दो। वही हमारे कुल के इस महान राज्यभार को वहन करेगा। कौसल्या धर्म का आचरण करने वाली थी। सत्यवती ने धर्म को सामने रखकर ही उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर बड़ी कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया। उसके बाद ब्राह्मणों, देवर्षियों तथा अतिथियों को भोजन कराया। यहाँ एक टिप्पणी है, उसको देखते हैं कि गुणवान का अर्थ समझाया गया है। नियोग की विधि को जानने वाला संयमी पुरुष मनु महाराज ने स्त्रियों के आपद धर्म के प्रसंग में लिखा है। क्या कहा है कि विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिए पति पक्ष के गुरुजनों द्वारा नियुक्त पुरुष अपने सारे शरीर पर घी चुपड़कर सौंदर्य बिगाड़कर, यानी कि वो पुरुष सुंदर ना दिखे, वाणी को संयम में रखकर, यानी बिल्कुल चुपचाप रहकर रात्रि में सहवास करे। इस प्रकार वह एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा कभी न करे। विधवाएं विधवा में नियोग के लिए विधि के अनुसार अर्थात कामवश न होकर कर्तव्य बुद्धि से चित्त को संयमित और इंद्रियों को अनासक्त रखते हुए नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्र वधु के समान बर्ताव करें। अर्थात स्त्री को अर्थात स्त्री उसको पिता के समान समझ कर बरते और पुरुष उसे पुत्र वधु के समान मानकर बर्ताव करे। कलयुग में मनुष्यों के असंयमी और कामी होने के कारण नियोग वर्जित है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है, नियोग जो है एक अत्यंत संयम और इंद्रियों पर काबू रखकर की जाने वाली अ, आपद धर्म के अनुसार एक व्यवस्था थी, और वो उस समय प्रचलित थी। उस समय के मनुष्य की चित्त और वृत्तियों को ध्यान में रखकर, और कलयुग में ये वर्जित है। तो इसलिए भीष्म और सत्यवती दोनों ने विचार विमर्श कर कर वेद व्यास जी को बुलाकर नियोग पद्धति से अंबा और अंबालिका के गर्भ से पुत्र उत्पत्ति का अ, विचार किया, और अब उसके लिए उन्होंने कौशल्या जो अ, एक पुत्र वधु है उनको बड़े कठिनता से इस कार्य के लिए तैयार किया है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में सत्यवती उपदेश विषयक 104वां अध्याय पूरा हुआ। पंचाधिक शततमोध्याय। व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतुस्नाता पुत्र वधु को शैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौशल पे, तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास
गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो। वे ठीक आधी रात के समय वहां पधारेंगे। सास की यह बात सुनकर कौसल्या पवित्र शैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए संयत चित्त कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित हो रहे थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था। उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थी तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौसल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले, तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा, क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का यह वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, विद्वान, राजर्षियों में श्रेष्ठ, परम सौभाग्यशाली, महापराक्रमी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के भी 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा ही होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं है। अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। महायशस्वी व्यास जी तथास्तु कहकर वहां से निकल गए। प्रसव का समय आने पर कौसल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया, जन्मेजय। तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्रवधु को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्ववत महर्षि व्यास का आवाहन किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत, महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। तो वो भय से, जैसे कहते हैं, पीली पड़ गई, उस तरह हो गई। जन्मेजय, उसे भयभीत, विषादग्रस्त तथा पांडु वर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास ने यों कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण की सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा पुत्र पांडुरंग का ही होगा। शुभानने, इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडु वर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। तो अभी ऐसा हुआ कि जो पहली पुत्रवधू थी, उन्होंने इनका कुरूप रूप देखकर आंखें बंद कर ली, तो उससे उनको नेत्रहीन बालक की उत्पत्ति हुई। उसके बाद माता सत्यवती ने उन्हें दोबारा, क्योंकि पुत्रहीन बालक राजा बनने के लिए अनुचित होगा, तो उन्होंने दोबारा से दूसरी पुत्रवधू के साथ नियोग के लिए वेदव्यास जी को बुलाया। और उस समय वो पुत्रवधू भय के मारे फीकी पड़ गई, तो वो उनको जो है पांडुवर्ण के पुत्र की उत्पत्ति होगी। यह बात वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से स्पष्ट की। तो अब माता सत्यवती तीसरे पुत्र के लिए वेदव्यास जी को बुलाती हैं और वो मान जाते हैं। तदनंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडुवर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतुकाल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया। परंतु देव कन्या के समान सुंदरी अंबिका ने
महर्षि के उस कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह शैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी। एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे, तब इस प्रकार बोले, शुभे, अब तू दासी नहीं रहेगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ, जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। एक बार मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया था कि उनको मनुष्य रूप में मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा, और उस शाप की पूर्ति के लिए ही धर्मराज के रूप में विदुर का श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा जन्म हुआ है। ये हम यहाँ जानते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया है, अतः शूद्रा दासी के गर्भ से भी पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी मात्र आज्ञा पालन रूप धर्म से उरूण होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्धान हो गए। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में व्यास जी से ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में विचित्र वीर्य के पुत्रों की उत्पत्ति विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। षडधिकशतमोऽध्यायः। महर्षि मांडव्य का शूली पर चढ़ाया जाना। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें शाप प्राप्त हुआ? जिस ब्रह्मर्षि के शाप से वे शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। मांडव्य जी बहुत बड़े योगी थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोर का माल लिए हुए बहुत से लुटेरे आए। जन्मेजय, बहुत से उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ, वे दस्यु वह चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रख कर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने के पहले वहीं कहीं छिप गए। फिर से देखते हैं। कुरुश्रेष्ठ, वे दस्यु वह चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रख कर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने के पहले वहीं कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। राजन, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब वहां देखा, तो पूछा कि द्विज श्रेष्ठ, बताइए, चोर किस रास्ते से भगे हैं, जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करेंगे। राजन, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वहीं छिपे हुए चोरों
तथा चोरी के माल को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हुआ और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताई और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राण दंड की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को शूली पर चढ़ाकर वह सारा धन साथ ले राजा के पास लौट आए। धर्मात्मा ब्रह्मर्षि मांडव्य दीर्घ काल तक उस शूली के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। शूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा ने महात्मा के प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहां उड़ते हुए आए और अपने शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे, ब्राह्मण, हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है जिससे यहाँ शूल पर बैठने का यह महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आणी मांडव्योपाख्यान विषयक 160 160 अध्याय पूरा हुआ। 106वां अध्याय पूरा हुआ। सप्ताधिक शतमोध्याय। मांडव्य का धर्मराज को शाप देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब उन मुनि श्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किस पर दोष लगाऊं? दूसरे किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है। महाराज, रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें शूली पर बैठे देख राजा के पास जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने शूली पर बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के यूं कहने पर मुनि उन पर प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर शूली से उतार दिया। नीचे उतारकर उन्होंने शूल के अग्र भाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूल को निकालने के लिए खींचा। खींच कर निकालने में असफल होने पर उन्होंने उस शूल को मूल भाग में काट दिया। तब से वे मुनि शूलाग्र भाग को अपने शरीर के भीतर लिए हुए ही विचरने लगे। उस अत्यंत घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने उसे पुण्य लोकों महर्षि ने ऐसे पुण्य लोकों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। तो शूल जो नुकीला पार्ट था वो उनके शरीर से नहीं निकला, वो आधा कट गया और आधा उनके शरीर में ही था और वो वैसे ही रहने लगे। अणि कहते हैं शूल के अग्रभाग को। उसके युक्त होने के कारण वे मुनि तभी से सभी लोकों में अणि मांडव्य कहलाने लगे। मांडव्य उनका नाम था और अणि शूल का जो अग्रभाग था उनके शरीर में रह गया था, उससे उनका नाम अणि मांडव्य हो गया। एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठा देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उलाहना देते हुए पूछा, मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्म धर्म उवाच। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने पतिंगों के पुच्छ भाग में सींग घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। विप्रर्षे, जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है। आणी मांडव्य उवाच। आणी मांडव्य ने पूछा, अच्छा,
तो ठीक-ठीक बताओ, मैंने किस समय, किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्यावस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। अणिमांडव्य उवाच। अणिमांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। तो 12 वर्ष से पहले की बाल्यावस्था में किए हुए दोषों का अ, धर्म या अधर्म के रूप में कोई देखा नहीं जाता है। उस समय तक के सभी धर्म अधर्म अधर्म स्पेशली माफ है। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से भी अधिक भयंकर है। अतः धर्म, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से संसार में धर्म के फलों को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूँ। तो धर्मराज से ये गलती हो गई थी कि उन्होंने बाल्यावस्था में किए हुए अपराध को अपराध की गिनती में रखकर मांडव्य ऋषि को जो है भयंकर पीड़ा दी, और उस वजह से मांडव्य ऋषि ने धर्मराज को यह शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। तो इस समय एक धर्म की मर्यादा को भी, एक रूल भी उस समय बनाया गया। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्म ही विदुर रूप से शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति पारायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अणि मांडव्य उपाख्यान विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।